तो लास्ट पार्ट में ओरियन वेल अपनी कंटिन्यूटी एनर्जी को मास्टर करना सीख रहा था। वहीं सभी एंजल्स को समझ में आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, सबको हिस्ट्री अलग अलग क्यों याद है। इसीलिए वो इस चीज़ को लेकर के गए थे ज़ेनो के पैलेस पे। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही स्टोरीज और मूवीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो सभी एंजल्स ग्रैंड प्रीस्ट के पास अपना कंसर्न रखते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें भी वो फ्लैशबैक्स आए हैं ना। सभी एंजल्स कहते हैं, फ्लैशबैक्स? आखिर किस फ्लैशबैक की बात कर रहे हैं आप लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, अभी कुछ समय पहले मुझे एक फ्लैशबैक आया जिसमें कि एक मॉडल लॉर्ड ज़ेनो का सर अपने हाथों में पकड़े हुए था, और वो रैंडमली आया मुझे। एंजल्स कहती हैं, नहीं, हमें कोई फ्लैशबैक नहीं आया, और हम यहाँ पे कोई फ्लैशबैक की बात करने नहीं आए आपसे। वीस आ गया तो और कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है हमारी हिस्ट्रीज़ में। हम सबको अलग अलग हिस्ट्रीज़ याद हैं, जैसे कि हम सबको याद था कि लॉर्ड बीरस ने सभी डिस्ट्रॉयर्स को मार डाला है, लेकिन असलियत में तो सभी डिस्ट्रॉयर्स सभी सही सलामत हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, हाँ, लेकिन सभी डिस्ट्रॉयर्स तो मर गए ना। और जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट ये बात बोलता है, सभी एंजल्स के चेहरे देखने लायक होते हैं। सभी शॉक में होते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट तक को ये लग रहा है कि सभी डिस्ट्रॉयर्स मारे गए थे, मतलब कि ग्रैंड प्रीस्ट को भी हिस्ट्री सही से नहीं पता। वीस कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आप भी? क्या आपको भी नहीं पता है कि हिस्ट्री गलत हो रखी है? सभी डिस्ट्रॉयर्स अपने अपने प्लेनेट पे हैं, अपने अपने यूनिवर्सेस में हैं, और पता नहीं सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे डिस्ट्रॉयर्स मारे गए। ग्रैंड प्रीस्ट कुछ समय के लिए समझ नहीं पाता है कि वो क्या बोले इस बारे में, क्योंकि वाकई में उसे ऐसा ही लगा था। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, नहीं, तुम एंजल सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, वरना ऐसे गलत हिस्ट्री हम लोगों को याद नहीं रहती। वैसे भी हम एंजल्स हैं, हम सबसे सुप्रीम बीइंग्स हैं इस मल्टीवर्स के। मुझे लग रहा है कि कुछ तो छेड़छाड़ हुई है हमारे हिस्ट्री के साथ में, किसी ने तो हमारा पास्ट चेंज किया है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तुम चिंता मत करो एंजल्स, इसके बारे में मैं पता लगाता हूँ, और जल्द से जल्द मैं इस चीज़ को फिक्स करता हूँ। और कोई बात है? वीस कहता है, और कोई तो बात नहीं है लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ को जल्दी से फिक्स नहीं किया गया तो फिर कुछ भी हो सकता है हमारी टाइमलाइन के साथ में। आपको जल्दी से चीज़ें फिगर आउट करके इसको सॉल्व करना होगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द इसका रूट कॉज समझ करके उसे ख़त्म करता हूँ और अपनी पूरी टाइमलाइन को फिक्स करता हूँ। इसके बाद में सभी एंजल्स वहाँ से चली जाती हैं। खैर, वहीं ओरियन वेल अब तक हज़ारों बार पास्ट और प्रेजेंट कर चुका था। अब वो कंटिन्यूटी एनर्जी को अच्छे तरीके से समझ चुका था, पूरी तरीके से मास्टर नहीं कर पाया था, लेकिन हाँ, अब उसे टाइम में आगे पीछे सही से जाना आ गया था। लेकिन अभी भी ओरियन वेल अपनी उन हिडन पावर्स, हिडन एनर्जीज से वंचित था। उसे अपनी पावर्स के बारे में भी नहीं पता था। ओरियन वेल को जब समझ में आ गया कि वो पास्ट में कैसे जा सकता है एक्यूरेटली, तो फिर वो सबसे पहले डिसाइड करता है अपनी फैमिली को बचाना और उन सभी बींग्स को मारना जिन्होंने ओरियन वेल की फैमिली को ख़त्म किया था। खैर, ओरियन वेल एग्जैक्ट उसी स्पॉट पे पहुंचता है पास्ट में जहाँ पे ओरियन वेल और उसकी फैमिली मारी गई थी, और वेट करने लगता है उस मोमेंट के होने का। ओरियन वेल वेट करता है उस मोमेंट का होने का, और जब वो होने वाला होता है, ओरियन वेल कोशिश करता है जा करके अपने आप को बचाने की, अपनी फैमिली को बचाने की, उन सभी को मारने की। लेकिन तभी स्पेस टाइम रियलिटी में एक क्रैक आता है जिसमें कि हाथ निकलते हैं, और वो हाथ जो फ्यूचर वाला ओरियन वेल है उसको पकड़ लेते हैं ताकि वो कुछ चेंज ना कर सके। ओरियन वेल काफ़ी कोशिश करता है उन हाथों से अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन असमर्थ रहता है। वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो छुड़ा ही नहीं पा रहा था अपने आप को। वो अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है कि वो मर रहा है, उसका पास्ट वर्जन मर रहा है, उसकी फैमिली मर रही है, लेकिन अभी भी वो कुछ नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसको किसी अननोन हाथ ने जकड़ा हुआ था, जो कि मानो कि रोक रहा हो ओरियन वेल को वो करने से। खैर, जब ओरियन वेल की पूरी फैमिली मर जाती है और वो बीइंग्स जो होते हैं जिन्होंने मारा होता है उन्हें, वो भाग जाते हैं, तो वो हाथ
गायब हो जाता है और ओरियन वेल काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। वो रोने लगता है देख करके अपनी फैमिली को मरा हुआ वहाँ पे। ओरियन वेल कहता है, इस बार तो मेरे पास मौका भी था अपनी फैमिली को बचाने का, लेकिन लेकिन मैं नहीं बचा पाया। वो हाथ किसके थे? मुझे रोका किसने ये करने से? मुझे अपनी फैमिली वापस चाहिए। मैं अपनी फैमिली को बचा करके ही रहूँगा। ऐसा बोल करके ओरियन वेल दोबारा से पास्ट में चला जाता है, उस मोमेंट पे जब उसकी फैमिली मरने वाली होती है। और फिर से वो अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से स्पेस रियलिटी में एक क्रैक आता है, एक हाथ निकलता है जो कि ओरियन वेल को पकड़ लेता है। इस बार ओरियन वेल कुछ भी करके अपनी फैमिली को बचाना चाहता था। ओरियन वेल इतना ज़्यादा रेज में चला जाता है कि वो अपनी कॉन्टिन्यूटी एनर्जी को संभाल ही नहीं पाता है और उसकी बॉडी से वो सारी कॉन्टिन्यूटी एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ओरियन वेल जैसे ही चीखता है, मुझे छोड़ दो, उसके अंदर से एक ऐसी पावर, एक ऐसी हीट निकलती है जो कि उस हाथ को बर्न कर देती है और ओरियन वेल आज़ाद हो जाता है। जिसके बाद में ओरियन वेल सीधे जाता है उन बींग्स के पास में और अपने एक ही पंच में उन बींग्स को पास्ट से ही इरेज कर देता है और अपनी फैमिली को और अपने पास्ट ओरियन वेल को बचा लेता है वापस से। लेकिन जब ओरियन वेल ये सब कर देता है तो वो आसमान में देखता है, आसमान में कई सारे क्रैक्स आने लगते हैं। ओरियन वेल को समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, तो वो वापस से फ्यूचर में चला जाता है, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। ओरियन वेल को लगता है कि उसने अपनी फैमिली को बचा लिया। ओरियन वेल जाता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए, इस उम्मीद में कि उसने अपनी फैमिली को बचा लिया है, वो घर पे होने चाहिए अपने। लेकिन ओरियन वेल जब अपने घर पे पहुंचता है तो उसकी फैमिली वहाँ पे नहीं होती। ओरियन वेल एकदम हताश, निराश हो जाता है कि आखिर उसने बचा लिया था अपनी फैमिली को, तो फिर उसकी फैमिली मरी कैसे? इस चीज़ का जवाब ढूंढने के लिए ओरियन वेल दोबारा से पास्ट में जाता है, ये जानने के लिए कि आखिर उसके बचाने के बाद में क्या हुआ उसकी फैमिली के साथ में। तो जब ओरियन वेल पास्ट में पहुंचता है तो वो देखता है कि ओरियन वेल ने बचा तो लिया था, उन सभी बींग्स को ख़त्म भी कर दिया था जिन्होंने ओरियन वेल की फैमिली को मारा था, लेकिन तभी रियलिटी शैटर कर जाती है और उसमें से एक हाथ निकलता है, वही हाथ जो कि ओरियन वेल को रोक रहा था। वो हाथ पूरी ओरियन वेल की फैमिली को और ओरियन वेल को क्रश कर देता है। जो फ्यूचर वाला ओरियन वेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है ये देख करके। ओरियन वेल कहता है, तुम आखिर मेरी फैमिली को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हें मेरी फैमिली को मार करके क्या सुकून मिल रहा है? मुझे अपनी फैमिली बचानी है किसी भी हालत में, और मैं ऐसा करके ही रहूँगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। ऐसा बोल करके ओरियन वेल दोबारा से पास्ट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो हाथ ओरियन वेल को ग्रैब करता है और उसको एक डायमेंशन में खींच लेता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ गोकू, वेजिटा और बीरस ये तीनों ही इंतज़ार कर रहे होते हैं व्हीस का, कि आखिर व्हीस क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आएगा। जब व्हीस अर्थ पे पहुंचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल लग रहा होता है और ये चीज़ देख करके गोकू, वेजिटा, बीरस कंफ्यूज हो जाते हैं। बीरस कहता है, क्या हुआ? तुम तो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आखिर क्या कहा लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट ने और जेनो ने, क्या तुमने उन्हें बता दिया? व्हीस कहता है, हाँ, कोई घबराने की बात नहीं है, अब ये बात लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट को पता चल चुकी है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द इस चीज़ को फिगर आउट करके ख़त्म कर देंगे, इसीलिए चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बीरस कहता है, ओह चलो, ये तो काफ़ी अच्छा है। इसी बारे में सोच सोच करके मुझे तो कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था। ऐसा पहली बार हुआ कि अर्थ पे हूँ मैं और मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है अर्थ का, लेकिन अब तुमने रिलीव कर दिया है मुझे, तो क्या इसी बात पे जश्न मनाया जाए? जिसके बाद बीरस और व्हीस चले जाते हैं कैप्सूल कॉर्प के अंदर बुल्मा से कुछ मांगने के लिए। गोकू, वेजिटा भी आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से गोकू आसमान की तरफ देखता है। उसे एक शैडोई फिगर दिखता है आसमान में और गोकू रुक जाता है उसे देख करके। वेजिटा कहता है, कैकरॉट, तुम क्या खाना पसंद? कैकरॉट? तुम कहाँ हो कैकरॉट?
ऐसा बोल करके वजीटा पीछे देखता है तो गोकू पीछे ही खड़ा होता है, वो आसमान की तरफ देख रहा होता है। वजीटा गोकू के नज़दीक जाता और कहता है, क्या हुआ? आखिर तुम ऊपर क्या देख रहे हो? मुझे भी बताओ। गोकू कहता है, कुछ नहीं, मुझे लगता है कि इल्यूजन हुआ था। जिसके बाद में गोकू वजीटा भी अंदर चले जाता है। खैर, वो जो शैडोई फिगर था वो गोकू का कोई इल्यूजन नहीं, बल्कि हकीकत में एक बीइंग था, जो कि उन सभी बीइंग्स को मानो कि ऑब्जर्व कर रहा हो। खैर, सभी लोग अच्छे से पेट भर के खाना खा लेते हैं। जिसके बाद में वीरस कहता है, वीस, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना खा लिया है कि अब अगर मैं अपने प्लेनेट पे गया तो मैं सीधे सो ही जाऊंगा, इसलिए प्लीज़ मुझे मेरे काम पे ले चलो, उन प्लैनेट्स पे ले चलो जो कि अभी पेंडिंग है डिस्ट्रॉय करने। मैं उन प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करता हूँ जिससे कि मेरी नींद भाग जाए, मुझे दोबारा सोने का मन नहीं है। वीस कहता है, ये चीज़ सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे लॉर्ड वीरस। क्या वाकई में आप अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं? पहली बार मैंने ये सुना है आपके मुंह से। वीरस कहता है, हाँ, अब मैं कोशिश करूँगा एक अच्छा डिस्ट्रॉयर बनने की। अब मैं अपने प्राइम में नहीं हूँ, मैंने अपने प्राइम में सभी डिस्ट्रॉयर्स को हरा रखा है, लेकिन अभी मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना प्राइम वापस से लाऊं। मैं वापस से सभी डिस्ट्रॉयर्स में अपना खौफ बना के रखूँ। इसीलिए उसके लिए मुझे अपने आलस को दूर करना होगा और अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। वीस कहता है, वेल, इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि मैं आपको वापस से आपके प्राइम टाइम में ले जा सकूं। जिसके बाद वीस वीरस को वहाँ से ले जाता है। गोकू कहता है, वजीटा, लॉर्ड वीरस तो चले गए, अब मैं भी जाता हूँ, मुझे चीची की डांट जो सुननी है, क्योंकि मैं उसे बिना बताए आया था यहाँ पे। गोकू वहाँ से जाने लगता है कि फिर से उसे वही शैडोई फिगर आसमान में दिखता है। इस बार गोकू उस चीज़ को एक इल्यूजन नहीं बल्कि हकीकत मानता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसको सेम चीज़ डबल बार दिखाई दे। जिसके बाद गोकू डिसाइड करता है कि वो उस शैडोई फिगर के पीछे जाएगा। जैसे जैसे गोकू उस शैडो फिगर के पीछे जाने लगता है, वैसे वैसे वो शैडोई फिगर दूर होने लगती है, मानो कि वो बस एक रिफ्लेक्शन हो। गोकू उसके जितने नज़दीक पहुंचने की कोशिश करता, वो चीज़ उतनी दूर होती जाती, और उसके नज़दीक जाते जाते गोकू अर्थ को ही एस्केप कर देता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को ही चीर करके बाहर निकल जाता है। लेकिन अभी भी उसे नहीं पता था कि वो शैडोई फिगर है क्या। गोकू चीखता है और कहता है, तुम हो क्या? और आखिर तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? लेकिन उस शैडोई फिगर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। गोकू कहता है, तुम क्या चाहते हो मुझसे? मुझे साफ साफ बता दो। तभी वो शैडोई फिगर गोकू के नज़दीक आने लगती है खुद से, और गोकू ये चीज़ देख कर घबराता नहीं है, बल्कि वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो अपने सारे सेंसेस को सतर्क कर लेता है ताकि उसके ऊपर कहीं से भी हमला ना हो सके। वो शैडोई फिगर गोकू के एकदम सामने आ जाते हैं, और तभी वो फिगर एक बीइंग में ट्रांसफॉर्म होती है। वो बीइंग एक फीमेल होती है, और वो फीमेल को जैसे ही गोकू देखता है तभी गोकू के कंधे पे वजीटा अपना हाथ रख देता है। गोकू घबरा जाता है कि आखिर ये क्या था। वो पीछे मुड़ता है और वजीटा के ऊपर एक की ब्लास्ट मार देता है बिना कुछ सोचे समझे हुए। हालांकि वजीटा उस की ब्लास्ट को डॉज कर लेता है। वजीटा कहता है, क्या हुआ? तुम इतने घबरा क्यों गए काकारोट? आखिर तुमने क्या देख लिया था? जिसके बाद गोकू पीछे मुड़ता है तो वो शैडोई फिगर जो कि एक बीइंग में कन्वर्ट हो गया था वो गायब हो जाती है। गोकू कहता है, मैंने यहाँ पे एक बीइंग देखा था जो कि हमें घूर रहा था और वो चला गया। वजीटा कहता है, लगता है कि तुम चीची की डांट से बचने के लिए अब बहाने बनाना स्टार्ट कर दिए हो। खैर, तुम्हें चीची की डांट से कोई नहीं बचा सकता, तो ये प्रूफ मत करो कि तुम पागल हो चुके हो। समझ में आई मेरी बात?
और अब अपने घर जाओ। ऐसा बोल करके वेजिटा उस चीज़ को एक मजाक की तरह लेता है और चला जाता है वहाँ से। लेकिन गोकू को पता था कि उसने जो भी अभी फील किया वो मजाक नहीं था, बल्कि वो हकीकत थी। अब आखिर वो शैडोई फिगर था क्या, और ओरियन वेल उसको किस चीज़ ने एक डायमेंशन में खींचा है, वो हाथ किस बीइंग का था। वेल ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।